किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी गाय के दूध से मक्खन बनाया करती थी और फिर दादी मक्खन को बाजार में बेचने जाती थी और बाजार में दादी का मक्खन यूं ही बिक जाता था क्योंकि लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था। फिर दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और दादी सोचती है क्यों ना उन्हीं पैसों से एक नई मक्खन की शॉप खोली जाए। फिर दादी अपनी खुद की एक मक्खन की शॉप खोल लेती है और दादी की शॉप पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन दादी अपने शॉप पर चाय बना रही थी, तभी अचानक से गैस फट जाता है और दादी मर जाती है। अब गाय अकेली बचती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं अपनी किया। माँ के साथ एक गांव में रहते थे और वे बहुत गरीब थे। उसी गांव में मुन्ना के कुछ दोस्त थे जो बहुत अमीर थे। एक उसका दोस्त बिना उसे बुलाए होटल में बर्थडे मना रहा था, लेकिन मुन्ना को दोस्त का बर्थडे पता था, इसलिए वह होटल में चला जाता है। मुन्ना दोस्त को विश करके केक खाने के लिए केक उठाता है तो उसके दोस्त गरीब होने के कारण उसे बहुत चिल्लाते हैं और भगा देते हैं। मुन्ना गरीबी का एहसास करते हुए वहां से घर आ जाता है। उसकी माँ ने जब उसे रोते हुए देखा तो पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? मुन्ना ने वो सारी बातें बताईं जो उसके साथ हुई थीं। माँ को गरीबी का एहसास था और मुन्ना की ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती थी। गाय अपने खेत में जाकर ढेर सारी फूल गोभी तोड़कर भर लेती है और उसे एक ट्रॉली में लाद कर बेचने के लिए बाजार चली जाती है। तभी कुछ शरारती बंदर उसकी भारी भरकम हरी सब्जियां देख लेते हैं और जिद्दी बंदर गाय की सारी सब्जियों को खाते और फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। उदास गाय रोते हुए खाली हाथ घर वापस आने लगती है। उसी रोड पर एक रेड बुल मजाक में दौड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में गाय को रोता देखकर उससे इन बहते आंसुओं का कारण पूछता है। गाय रोते हुए अपनी सारी घटना रेड बुल को बताती है। रेड बुल बिना कुछ सोचे समझे उसे ढेर सारा पैसा दे देता है। उसके बाद गाय मुन्ना के लिए दुकान से केक खरीद कर ले जाती है। फिर मुन्ना अकेले ही सारा केक खा जाता है और उसकी माँ भी भूखी थी। अब इस गाय को खाना खिलाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गौ माता लिखो। हर सुबह रेड बुल ढेर सारे ताजे फल खाकर अपनी ताकत बढ़ाता था। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता जिससे उसका शरीर मजबूत और गठीला होता। खेत के काम के बाद वह जिम जाता और भारी भरकम डंबल्स उठाकर अपनी मांसपेशियों को और भी मजबूत बनाता। यही नहीं, वह रोज सुबह उठकर सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ भी लगाता था। कुछ समय बाद उसे कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का न्योता मिला। रेड बुल ने तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन अखाड़े में पहुंच गया। रास्ते में उसकी नजर एक कमजोर सी गाय पर पड़ी जो धीरे धीरे चल रही थी। उसकी हालत देखकर रेड बुल ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन गाय ने बिना परवाह किए अपनी राह पकड़ ली। घंटी बजते ही लड़ाई शुरू हुई और देखते देखते रेड बुल ने भैंसे को पटखनी दे दी। जीतकर वह जोर जोर से ललकारने लगा, कोई और है जो मुझसे भिड़ सके? इसी दौरान उसकी नजर उसी कमजोर गाय पर पड़ी जो दर्शकों के बीच बैठी थी। रेड बुल ने कहा, जाओ उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर, मैं आज इसी से लड़ूंगा। लोगों ने मजबूरी में उस बेचारी गाय को पकड़कर अखाड़े में खड़ा कर दिया। रेड बुल पहले हंसा और फिर बोला, अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, तभी दर्शकों में से आवाज आई, इस बार जीत का फैसला कुश्ती से नहीं बल्कि वोटिंग से होगा। जो रेड बुल को जिताना चाहते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेड बुल लिखेंगे और जो गाय को जिताना चाहते हैं वे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।